अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। ओके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। ये आ रही है आप ही। जी जी ठीक है। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक था वो इस रिलेटेड था कि हमने शॉर्ट टर्म मतलब कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो हमने अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है अपने कम टाइम में, और कैसे अदर एक्टिविटीज़ को देख के चलना है, और कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल्स को देख के हम अपने पेपर की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जो भी आज हमने ऑनलाइन मीटिंग अरेंज की है उसमें ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जैसे 8 दिसंबर को हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो हमने किस तरह अपने कम टाइम में 2-3 वीक्स के अंदर अंदर अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन स्टूडेंट्स को बताऊंगी जो जॉब नहीं करते, और जो जॉब करते हैं उनका मैं बाद में बताऊंगी। जो जॉब नहीं करते उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ज़रा इनबॉक्स में चैट में बताएं कि कितने यहाँ पे जो 23% हैं इनमें से कितने जॉब करते हैं और कितने नहीं करते, ताकि मुझे पता चले मेजोरिटी हमारी कौन सी है। काइंडली माइक ऑफ करें अपना। कैमरा भी ऑफ करें। आमना, अपना कैमरा और माइक ऑफ करो। जी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही हैं, बहुत कम जॉब होल्डर्स हैं। चलिए जी, पहले स्टूडेंट्स के लिए बता देते हैं, बाकी जो जॉब होल्डर्स हैं उनके लिए फिर मैं बाद में बता देती हूँ। अच्छा जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। वेट। स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? ओके। चलें जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स सिर्फ स्टूडेंट ही हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे, तो उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखिए, उनके पास अगर देखा जाए ना तो टाइम ही टाइम स्टडी के लिए है। उन्होंने कोई और काम नहीं करना, जस्ट उन्होंने स्टडी करनी है। स्टडी के अलावा उन्होंने कोई और काम नहीं करना, ना वो कोई जॉब करते हैं। तो अब वो किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास सब्जेक्ट है CS 101। हम इसकी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। मैं इसी को सारा डिस्कस करूंगी कि आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपने इसकी डाउनलोड फाइल्स पे आ जाना है, और यहाँ से आपने अपने हैंड आउट डाउनलोड कर लेने हैं। और उसके साथ यहाँ पे कुछ लाइक होते हैं सब्जेक्ट्स जिनकी पीपीटी स्लाइड्स दी होती है। पीपीटी स्लाइड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट और मैटर करती हैं। अगर आप उनको देख लें वेल एंड गुड। उसमें भी हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको बताए गए होते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ये कर लें, ये कर लें। अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने वन बाय वन आपके जो टीचर हैं उन्होंने वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे हैंडआउट्स अपलोड किए हुए हैं। ओके। अब दूसरी चीज इसमें देख लेते हैं असेसमेंट स्कीम। ये असेसमेंट स्कीम कितनी है, आपने यहीं पे अपना स्क्रॉल करना है और असेसमेंट स्कीम को देख लेना है। असेसमेंट स्कीम को आपने देखा तो आपको पता चला है कि फाइनल टर्म का वेटेज कितना है, 60%। मिड टर्म का कितना है, 20%। एंड क्विजीज का कितना है, 20%। टोटल हो गया 100%। अब आपकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ को लेके चलते हैं तो 20% आप इजीली अपना कवर अप कर सकते हैं। और दूसरा, आपके मिड टर्म। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हम मिड टर्म का एग्जाम ना दे तो हम फाइनल टर्म का दे सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं।
मिड टर्म का एग्जाम देंगे तब भी आप फाइनल में एलिजिबल होंगे कि आप अपना एग्जाम दे सके। फॉर एग्जाम्पल अगर ये CS 101 सब्जेक्ट है, आपने इसकी प्रिपरेशन की है या नहीं की, वो आप पे मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपने ये मतलब कि एग्ज़ाम छोड़ दिया है किसी रीज़न की वजह से, जो भी है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, फाइनल टर्म का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ये कंपल्सरी है कि जब तक हम मिड टर्म क्लियर नहीं करेंगे, हमारे जो फाइनल टर्म की डेटशीट आएगी उसमें हम एलिजिबल नहीं होंगे इस सब्जेक्ट के लिए जिसका हमने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पास नहीं किया या फिर दिया ही नहीं है। तो मतलब कि मिड टर्म बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन जो सिर्फ जॉब नहीं कर रहे, उन्होंने क्या करना है, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है कि वो अपनी LMS के लेक्चर्स लें। ठीक है, LMS के लेक्चर्स लें और हैंडआउट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ CS 101 के हैंडआउट्स। लाइक चलिए यहाँ पे मैं ओपन करती हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लेट्स पॉज, यहाँ पे जो टॉपिक ओपन है मैं उसको ही आपको बता देती हूँ। जैसे ये देखिए, अब ये मॉड्यूल 19 ओपन हो गया है। आपने क्या करना है, सबसे पहले लेक्चर लेने से पहले अपना हैंडआउट ओपन करना है। लेट्स सपोज आपने मॉड्यूल 19 की प्रिपरेशन करनी है। अब आपने एक दफ़ा इसका सारे को रीड कर लेना है। मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस एक पेज पे आपका चैप्टर होता है, बस एक पेज पे। देखिए अगले पे मॉड्यूल 20 स्टार्ट हो गया है, जस्ट वन पेज पे आपका एक लेसन है। तो आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे। आपने अच्छे से उसको रीड आउट कर लेना है। रीड आउट कर लेंगे देन आपने क्या करना है, अपने LMS पे वापस आना है और यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल में से आके वीक 1 के लेक्चर्स में से अगर कोई भी लेना है, लेट्स सपोज लेक्चर नंबर 1 ही लेना है, ठीक है, आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करेंगे, मैक्सिमम यहाँ पे 10 मिनट्स का लेक्चर होगा। ये तो CS 101 के जस्ट 10 मिनट्स के, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के 50 मिनट्स 40 मिनट्स 1 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, फिर आपने यहाँ से इनकी वीडियो देखेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपके माइंड में आ रहा होगा, अच्छा मैंने ये चीज़ रीड की थी, अभी मैंने हैंड आउट में ये पढ़ा हुआ था। तो वो सारी चीज़ें आपको मेमोराइज इजीली होती जाएंगी। तो दो चीज़ें आपकी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपने हैंडआउट्स और ये लेक्चर्स मस्ट आपने देखने हैं, अपने इनकी अच्छे से तैयारी करनी है। दूसरी बात, अब वो चाहे जॉबियंस हैं या फिर वो मतलब कि स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सबसे पहले काम क्या करना होता है, अपनी प्रोग्रेस पे जाके देखना होता है कि हमारा कोई ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं जो अटेंडेंस बेस है। जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि CS 101 यहाँ पे शो हो रहा है कि ये अटेंडेंस बेस्ड सब्जेक्ट है। बाकी अगर अदर देखते हैं, इंग्लिश 101, नो, ये अटेंडेंस बेस्ड नहीं है। इस्लामियात भी नहीं है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस भी नहीं है, MGT 503 भी नहीं है। ठीक है, किसी पे भी मतलब कि नहीं है, जस्ट हमने किसकी अटेंडेंस कंप्लीट करनी है, CS 101 की। इसी तरह आप अपनी प्रोग्रेस पे जाएंगे तो आपको अदर सब्जेक्ट्स की अटेंडेंस यहाँ पे शो हो जाएगी। और जो स्टूडेंट CS 201 कर रहे हैं, जिनका वो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट भी है, उनकी वहाँ पे लेक्चर वाइज अटेंडेंस नहीं होती, उनकी क्या होती है, क्विज, ग्रेडेड क्विज, ऐसे अटेंडेंस बेस्ड क्विज उनके आ रहे होते हैं। तो वो यहाँ पे भी अगर प्रोग्रेस में जाएंगे ना, तो यहाँ पे शो हो जाएगा CS 201 अटेंडेंस बेस्ड सब्जेक्ट कैसे होगा, मतलब कि वो अटेंडेंस अपने क्विज लेंगे। क्विज करेंगे तो उनमें अपने 70% अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा जी, दूसरी बात, चाहे वो जो भी हैं, बेशक वो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या करना है, अपने कैलेंडर पे आना है और अपने क्लासिक टू डू में जाके अपनी पूरा शेड्यूल देखना है कि हमारे यहाँ कौन सा क्विज कब आ रहा है, कौन सी असाइनमेंट कब आ रही है। हर चीज़ को मद्देनजर रखना है। जो भी है सो खास करके इन चीज़ों को ध्यान से रखा करें। बेशक वो लेक्चर ले या ना ले, तैयारी साथ साथ करें या ना करें वो, लेकिन अपनी असाइनमेंट्स वगैरह, क्विजेज, GDP वगैरह को, असेसमेंट जितनी भी है, उन सबको लेके चलें ताकि उस पर कोई अफेक्ट ना हो। 20% आपका क्लियर रहे। अच्छा जी, दूसरी बात कर लेते हैं ग्रेड बुक की। यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी पूछा है कि ये क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं। अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं। लाइक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल क्रेडिट आपको रिक्वायर है कितने, 127, और रिमेनिंग भी कितने भी 127। इट्स मीन कि आपके टोटल 127 क्रेडिट आवर्स हैं और अभी आपके सारे पढ़े, बिकॉज आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। अगर आपके लाइक हम जाते हैं स्टडी स्कीम या स्टडी कोर्सेज में,
ये देखिए, यहाँ पे देखिए CS101 है। इसके कितने क्रेडिटर्स होंगे? 3 क्रेडिटर्स होंगे। और नेक्स्ट आगे इंग्लिश 101 के भी 3 क्रेडिटर्स होंगे। यहाँ पे ये शो नहीं हो रहे बिकॉज ही सब अभी वो जो क्या कहते हैं स्टडी कोर्सेज वो उसकी बंद हो गई है सिलेक्शन, तो इस वजह से वहाँ पे आपको क्रेडिटर्स अभी शो नहीं हो रहे। आई थिंक सो, एक मिनट कोर्स सिलेक्शन में देखते हैं। हाँ ये वही बात है, क्लोज है कोर्स सिलेक्शन, इसलिए शो नहीं होना। चलिए जो भी है तो मतलब कि ये कि आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं वो आपके पर सब्जेक्ट, जैसे CS101 है, ये देखिए आपकी प्रोफाइल के नीचे लिखा हुआ है 3 क्रेडिटर्स। इंग्लिश 101 के नीचे 3 क्रेडिटर्स, ये मेंशन है नीचे। इस्लामियात के कितने? 2 क्रेडिटर्स। FGT21 के 3। सेम इसी तरह FGT50 के भी 3 है। और जो ये इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग का सब्जेक्ट है, इसके 1 क्रेडिट है। ये जस्ट आपका ना तो मिड टर्म होता है, ना फाइनल टर्म होता है, ना इसकी कोई असेसमेंट आ रही होती है, जस्ट आपको इसके लेक्चर व्यू करके कंप्लीट करना होता है। और जब आपको आपका रिजल्ट आएगा तो तब उसके आगे P लिखा हुआ आएगा, इट्स मीन का आपको 1 क्रेडिट और मिल जाएगा। और दूसरी स्टूडेंट्स, मैंने आप सबसे बात करनी है, मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी मेल एक्टिव की हुई है। वीजू LMS ने जो आपकी मेल दी है वो कुछ स्टूडेंट्स ने एक्टिव की होगी, और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मेल नहीं लगाई होगी। जिन्होंने नहीं लगाई, काइंडली वो अपनी यहाँ पे मेल पे जाके अपनी अपनी प्रोफाइल में जाना है। ये रही आपकी लाइक, अगर मैं आपको इनकी दिखाऊं, ये देखे, ये रही, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया BC25040510, ये आपने पूरी कंप्लीट दे दी है .pk तक। जब देंगे तो आपने वो क्या करना है, वहाँ पे जाके आपको जब आपने एडमिशन लिया था ना, तब आपको एक पासवर्ड आया होगा मेल के साथ ही, यही मेल थी, और उसके नीचे पासवर्ड आपको दिया होगा। वो पासवर्ड आपने लगा के लॉगिन कर लेना है। बाद में आपको रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वो आपने रीसेट पासवर्ड करके अपनी यहाँ पे मेल एक्टिव कर लेनी है। इस मेल में आपको सारी अनाउंसमेंट दी जा रही होती है कि आपका कौन सा क्विज, कौन से असाइनमेंट और कौन सी अदर एक्टिविटीज आ रही है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अदारे की तरफ से। आपको यहाँ पे हर नोटिफिकेशन मिलता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपनी ये मेल लॉगिन नहीं की, वो सब अपनी कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई पॉइंट है तो मुझे बताएं। फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि क्या करना है। अभी तक आपका जो भी कोई इशू है या आपको कुछ समझ नहीं आ रही, वो मुझसे पूछ सकते हैं। जी मैं रिकॉर्ड तो कर रही हूँ, अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने डियर बताया है, रिश्मा डियर, मैंने क्रेडिटर्स का बताया कि अर्न कैसे करने हैं। हम अर्न तब कर सकते हैं, देखिए अब जैसे CS101 का सब्जेक्ट है, आपने उसको लिया, मिड टर्म दिए, फाइनल टर्म दिया, समझो कि आपका वो क्रेडिट और कंप्लीट हो गया है। जब आपका रिजल्ट आएगा उसके आगे, जब आपका सब्जेक्ट पास होगा, उसके आगे लिखा होगा कि आपने इस सब्जेक्ट के क्रेडिट और अर्न कर लिए हैं। लाइक अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 18 क्रेडिट और है या फिर 21 है, मतलब कि सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 3 के हॉर्स के हैं, लाइक 5 3 15 हो जाता है। तो 5 सब्जेक्ट से 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 3 15, तो 15 आपके क्रेडिट हॉर्स बनते हैं। तो जैसे ही आपका सेमेस्टर कंप्लीट होगा, आपके क्रेडिट हॉर्स अर्न हो जाएंगे। अच्छा जी, आम द टीचर है, मेल का दोबारा बता दे, नेटवर्क इशू है। जी ओके। अच्छा, एक मेरा गला बहुत खराब है, काइंडली कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ी सी आवाज़ भारी हुई है। अच्छा जी, मेल का मैं आपको बता देती हूँ फिर से। यहाँ पे क्या मैसेज, एक नोटिफिकेशन आया है, और मैंने इस तरह का भी मुझे कुछ रिसीव हुआ था। काइंडली जिसने भी किया था, और मैंने पता नहीं आगे क्या था, वो बता दे क्या उसने कहा था। हाउ मैनी हॉर्स आर इनफ पर डे। अच्छा जी, ये भी मैं आपके साथ बताती हूँ। अगर यूनिक के लेक्चर्स नहीं लिए, शॉर्ट लेक्चर्स कैसे हैं यूट्यूब के बेस्ट है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, काइंडली वेट करें। सबसे पहले मैं एक दफ़ा मेल का फिर बता देती हूँ। अच्छा ये देखिए, आपको स्क्रीन शो हो रही है, ये जहाँ पे मेरा माउस का ये जो एरो है, ये मेल का आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो रहा है।
आप जैसे ही यहाँ पे मेल पे क्लिक करेंगे ना, वो आपसे मांगेगा कि अपनी मेल दे। तो आपने मेल कौन सी देनी है? जो आपने जब एडमिशन लिया था, आपको विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मेल आई थी, एक मैसेज आया था जिसमें आपकी स्टूडेंट आईडी और एक पासवर्ड लिखा हुआ था। वो आपने दोनों चीज़ें लगा के इसमें आपने दे देनी है, ठीक है। और वो आपकी फिर लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद अपना रीसेट पासवर्ड कर लीजिएगा, फिर अपनी मर्जी से कोई सा भी आप अपनी मेल का पासवर्ड रख सकते हैं। अगर फिर भी समझ आए तो आप मुझसे ग्रुप पे पूछ लीजिए कि मैं आपको बता दूंगी। ओके, चलिए जी, यहाँ एलएमएस की तो जो चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस कर दी है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी है बहुत ही कम टाइम में। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सबसे पहले आपने हम देखेंगे इसमें कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है, हमारा सिलेबस कितना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम CS 101 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आपके सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस होगा या फिर सब्जेक्टिव बेस होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि CS 101 का ऑब्जेक्टिव बेस है। ओके, क्लियर। दूसरी चीज आपने क्या देखनी है, इसका सिलेबस देखना है कि इसका सिलेबस कितना है। अभी आपने सिलेबस कहाँ से चेक करना होता है? अपनी अनाउंसमेंट से चेक करना होता है। अभी फिलहाल अनाउंसमेंट आई थिंक किनकी नहीं आई, चेक कर लेते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं आई, या देख लेते हैं। लास्ट टू सेमेस्टर से क्या हो रहा है, CS 101 के ओनली 81 मॉड्यूल्स पेपर्स में आ रही हैं। इस दफ़ा नहीं पता कि 81 होते हैं या 92 होते हैं। वो इंशाल्लाह आपको जैसे ही आपकी वो डेटशीट आएगी, डेटशीट की लिंक से विद इन 1 वीक पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि आपका सिलेबस कितना है। अभी कोई भी नहीं आई आई थिंक, जी कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने अनाउंसमेंट पे आके चेक कर लेना कि आपका सिलेबस कितना है। अगर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे शायद इंग्लिश 101 की आई हुई है अनाउंसमेंट पे सिलेबस का, तो उसके बाद 19 थे लास्ट टाइम। इस टाइम मुझे नहीं पता कंफर्म कि वो 22 करते हैं या फिर 19। वो आपको बता देंगे, इसकी भी नहीं अभी आई अनाउंसमेंट। ये रही मिड टर्म सिलेबस। ये देखिए आ गया आपका इंग्लिश 101 का मिड टर्म एग्जाम विल कवर द लेक्चर 1 to 18। वही सेम जो लास्ट सेमेस्टर से चलता आ रहा है, इस सेमेस्टर में भी आपके तो ओनली 18 लेक्चर्स हैं जो ओनली एमसीक्यूज बेस होंगे। आपको इसमें से 50 एमसीक्यूज आएंगी, जिसमें से आपके 40 आपने करने होंगे और 10 आपको चॉइस मिलेगी। करने आपने 50-50 है, लेकिन आपके 40 कंसीडर होंगे और 10 आपके चॉइस पे होंगे। इट्स मीन कि आपका इंग्लिश 101 का एग्जाम 40 मार्क्स का होगा। और दूसरी बात ये भी आपको पता चल गया कि एमसीक्यूज 50 आएंगे, 50 में से आपने कितने करने हैं, 40 करने हैं। और दूसरा इसमें 50 में से आपने आपके होंगे एमसीक्यूज, इसमें से आपने करने होंगे 40, ठीक है। 10 आपके होंगे वो क्या कहते हैं उसको, चॉइस के लिए होंगे। और दूसरी बात है इसमें क्या कहते हैं, एमसीक्यूज जब एग्जाम आपका होगा और सिलेबस का भी आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम इसके प्रिपरेशन इतने लंबे लेक्चर, टू बी ऑनेस्टली मैं आपके साथ बताऊं, जो मेरा ये सब्जेक्ट था ना, तो मैंने इस टिपिकल ये बोर्डिंग आंटी के ना मेरे लेक्चर्स नहीं लिए थे, डॉक्टर सूफिया शिफी मिस्टर के। मैंने इनके लेक्चर्स नहीं लिए थे। मैंने क्या किया था, यूट्यूब पे जाके स्टडी हेलम इनसाइड के लेक्चर्स लिए थे। हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। बहुत ही अच्छे से आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। आपको हेलम स्टडी इनसाइड की आपके सब्जेक्ट से जितने भी लेक्चर मिले, आप कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के लेक्चर्स लें। सबसे बेस्ट यूट्यूब पे इनके लेक्चर मुझे अच्छे लगते हैं। जो कंप्यूटर साइंस के हैं उनके स्टडी विद BRD के नहीं बताऊंगी, वो खालिक पिर्ज़ा है और KST लर्निंग के हैं। आपने हेल्प स्टडी इनसाइट को ओपन करना है। यहाँ पे आपने देख लेना है इनकी प्लेलिस्ट में जाके कि कौन कौन से ऐसे इन्होंने लेक्चर्स अपलोड किए सब्जेक्ट पे, अपनी सीरीज बनाई है जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। बजे की बाद जो MGT 211 अपडेट हुआ है हेड आउट, उसके भी उन्होंने शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट कर दी थी है। आप यहाँ से जाके ले सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लेक्चर्स। अच्छा जी, दूसरी बात कर लेते हैं हम पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स पे आपने रिलाई नहीं करना। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, जो भी नहीं है, आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्टडी को दें।
जितना भी हो सकता है स्टडी को टाइम दें और कोशिश करें कि आप खुद पे, मतलब कि होता है ना इंसान को कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मुझे खुद पे यकीन है। टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अपने एग्जाम में कभी भी, ये नहीं कि मैंने इधर विर्चुअल यूनिवर्सिटी में आके या इससे पहले मैं जितने भी एग्जाम देती हूँ, मैंने कभी भी आके ये नहीं घर में आके अंदाजे लगाए कि अच्छा ये मैं एग्जाम दे के आई हूँ, इतने क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए, अच्छा मैं इतने एग्जाम का पेपर दिया तो मेरे इतने मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। कभी भी आप इतने ये अपने माइंड को सेट करके रखिए, अपने कंसेप्ट बनाए कि हमने ये लेक्चर लिया है तो हमने इसमें से कंसेप्ट लिए और खुद पे भरोसा रखे कि हम इसको कर सकते हैं। और टू बी ऑनेस्टली आप कर लेंगे। कोई चीज़ मुश्किल नहीं, अगर मेहनत की जाए और दिल से काम किया जाए ना, तो वो आपके लिए बहुत ईजी होता है। दूसरा बात करेंगे हम इसमें कि हाउ टू प्रिपेयर, कि प्रिपेयर कैसे करना है, कॉमन मिस्टेक्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफाई कैसे किया जाएगा फाइनल टर्म को। अगर आप मिड टर्म एग्जाम देंगे देन नहीं आप फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जैसे इंग्लिश, चले हम इंग्लिश 101 की बात कर लेते हैं। सीएस को हमने बहुत देख लिया। इंग्लिश का सब्जेक्ट है मेरे पास, इसकी टोटल परसेंटेज कितनी है, 100% है। असेसमेंट जो होती है ना, असेसमेंट में क्या आ जाता है, क्विज, जीडीबी और असाइनमेंट्स। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी असेसमेंट 15% वेटेज पे होती है, कुछ की 20%, और कुछ का मिड टर्म 25% होता है और कुछ का जस्ट 20% होता है। ये उस पर डिपेंड करता है। लाइक मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाई देती हूँ, ये देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसकी इंग्लिश 101 की, अब जैसे हमने लास्ट टाइम चेक की थी सीएस 101 की 20% क्विज़िज थे और 20% ही मिड टर्म था। और अगर हम असेसमेंट की इसकी इंग्लिश 101 की चेक करते हैं ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल चेंज है, टोटली चेंज है। फाइनल टर्म बिल्कुल सेम है सबका, वो तो 60% वेटेज है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है 25% मिड टर्म का कर दिया। CS 101 में 20% था और इसमें कितना हो गया 25, मतलब कि ज़्यादा हो गया है। और एक्टिविटीज़ का कितना कर दिया टोटल मिला के 15 कर दिया, 12% क्विजेस और 3% डिस्कशन कहते हैं जीडीबी को, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड को, उसके 12 को 3 में प्लस किए तो 15 हो गए। 15 आपकी एक्टिविटीज़ के हो गए मार्क्स, ठीक है, वेट एक मिनट। 15 आपके एक्टिविटीज़ के मार्क्स हो गए, किसी के 20 होंगे किसी के 15, और 25 to 20% आपके मिड टर्म के होते हैं। पीछे रह जाते हैं रिमेनिंग 40 to 45%। आप ये इन दोनों का अगर हम देखें ना 20 to 25 या फिर अपनी असेसमेंट या मिड टर्म को देखें, इन दोनों को हम कंक्लूजन ले इनको प्लस करें तो हमारे टोटल कितना बनता है 40% या 45%। पीछे हमारा रह जाता है 60%। अगर हम 40% को देख के चलते हैं तो पीछे हमारा 60% रह जाता है जो हमने सिर्फ फाइनल टर्म में लेना होता है। अब ये जो 40% आता है ना, ये जो 40% हमने लिया असेसमेंट और मिड टर्म में से, इसमें से सिर्फ हमें कितना क्वालिफाई करना है फाइनल टर्म के लिए, 20% की ज़रूरत होती है। हमें 20% मार्क्स हमारे आ जाए तो हम फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल है, आप फाइनल टर्म में एग्जाम सब्जेक्ट का दे सकेंगे। अगर आपका 20% से कम है तो आप एग्जाम नहीं दे सकेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, वो देख लेते हैं। प्लीज के मार्क्स आर डिक्लेयर्ड शो हो रहे हैं। अच्छा, पेपर कैंपस में होते हैं, जी जी पेपर बिल्कुल आपके कैंपस में होते हैं, वो आप घर में बैठ के नहीं दे सकते। जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं वो सब कैंपस भी जाएंगे, जो आउट ऑफ कंट्री के हैं वो घर बैठ के दे सकते हैं। जी अनीस भाई, आपका क्या क्वेश्चन है। मैथ के पेपर में जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा, मैथ के पेपर में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होता है। सब्जेक्टिव में आपके होता है कि 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने 2 करने होते हैं 5 मार्क्स के, और शॉर्ट भी 3 आते हैं और उसमें से भी 2 करने होते हैं 3 मार्क्स के होते हैं। और ऑब्जेक्टिव में आई थिंक आपको 27 MCQs आते हैं जो कंसिडर होते हैं 22, वो आपके अनाउंसमेंट में बता दिया जाएगा आपको। MS वर्ड पे नहीं, आप मैथ टाइप पे यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन का साइन। आप मैं वहाँ पे आपको पेपर में अलाउ भी होगी मैथ टाइप यूज़ करना, तो मैथ टाइप को आप ओपन करेंगे, वहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। पास कितने नंबर वाला होगा, हादिया डियर, ये छोड़ दे के पास कितने नंबर वाला होगा। बिट्टा पे समझिए कि आपने तैयारी अच्छी कर ली है ना। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं आपकी तसल्ली के लिए आपको बता देती, लेकिन मैंने सोचा था मैंने आपको नहीं बताना, बिकॉज इस ये बताने के बाद ना काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ईजीली लेते हैं और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। चलिए मैं बता तो देती हूँ, बट आपने एक प्रॉमिस करना है छोटा सा कि इस पर इतना अमल नहीं करना आपने। जी जी जी, मिड टर्म के 20% और असेसमेंट मिला के 20। देखिए ना मैंने आपको बताया है अनीस भाई,
एक मिनट अपना माइक ऑफ करें जिसका भी होना है। ये देखिए मिड टर्म कितना है 20%, ठीक है, आप ये 25 को भी भूल जाए, आपका मिड टर्म है ओनली 20%। और क्विजेज कितने हैं, मतलब कि क्विजेज असाइनमेंट को मिला के भी 20%, 20 और 20 को प्लस किया 40% बन गया। आपके टोटल मार्क्स 40% हो गया। 40% में से आपने कितने अपने लेने हैं, 40% में से आपने अपने 20% मार्क्स लाजमी लेने हैं ताकि अपने अपने फाइनल टर्म में एलिजिबल हो सके। अगर 20 से कम आते हैं वेटेज तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। पॉइंट क्लियर हुआ है आपका? अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि 40% आपका हो गया मिड टर्म, 60% कितना होगा आपका फाइनल टर्म का होगा। अब 40% मिड टर्म में से आपने 20% अपने मार्क्स लाजमी लेने हैं ताकि आप अपनी फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल हो सकें। अच्छा जी, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि लाइक आप देखें, आपका सब्जेक्ट था इंग्लिश 101, ठीक है। लेट अगर हम इसके मार्क्स देखते हैं, इसके मार्क्स इतने 40 मार्क्स है, ठीक है। इसमें से आएंगे तो 50 एमसीक्यूज, बट आपके 40 आपके कंसीडर होंगे, 10 आपकी चॉइस होंगे, करने आपने 50 है। अब 40 में से आपके, बता दूं या नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा बताने को, बिकॉज काफ़ी यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने स्टडी करना छोड़ देनी है। अच्छा, अंदाजन लगाएं कि कितने कम मार्क्स हो सकते हैं जो मैं बताना नहीं चाह रही। कमेंट्स में बताएं जल्दी से। 15, 10, 20 और 33। 33 होंगे तो फिर तो मैंने फ़ौरन बता देना है। ना बताऊं? चलें देखते मेजोरिटी क्या कहती, बताऊं या रहने दूं? 5 तो मार्क्स तो नहीं होंगे, 55 कहाँ से आ गए? काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं रहने दे, ना बताएं। बताऊं? चलिए जी, ठीक है, बता देती हूँ। अच्छा जी, बता देती हूँ। 40 मार्क्स है ना, 40 में से आपके ओनली 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 10 मार्क्स अगर आ गए तो आपने अपना मिड टर्म का एग्जाम क्लियर कर लिया। अब आपने ये नहीं कि 10 नंबरों के लिए तैयारी करनी है, आपने 40 मार्क्स के ही लिए ही कि अपनी तैयारी करनी है। ओके, पता चल गया सबको? बता तो दिया है, 10 मार्क्स है। मर्जी कहाँ पे? स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या आपको? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं स्क्रीन शो नहीं हो रही। काइंडली मुझे बताएं, हो रही है शो या नहीं? नहीं, जल्दी से बताएं। हेलो? अच्छा जी, अब आपको पता चल गया है कि आपने अपनी मार्क्स कितने लेने हैं, ठीक है। इतने आ जाएंगे ना तो आप पास हो जाओगे, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फाइनल में ऐसा नहीं होगा कि फाइनल में आपने 10 नंबर लेंगे तो पास हो जाएंगे। फाइनल में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फाइनल में बिल्कुल ऐसा नहीं है। जी जी। ये स्क्रीन शो नहीं हो रही, पता नहीं है किसकी स्क्रीन आ रही है सामने, एक किसी मिनट, लड़की की स्क्रीन आ रही है। मैं चेक कर रही हूँ। ये आप चेक कर। अच्छा जी, फाइनल टर्म में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपने अपने 10 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। फाइनल में आपका 60% है। 60% में से आपको मैं बता देती हूँ, 60% में इंग्लिश 101 के कितने मार्क्स का पेपर आएगा। 90 एमसीक्यूज होते हैं, कितने होंगे टोटल आपके? 90 एमसीक्यूज आएंगे आपको फाइनल टर्म के अंदर। और उसमें से 90 में से आपने करने होंगे, 90 टोटल होंगे जिसमें से आपने करने हैं 80 आपके कंसीडर किए जाएंगे, करने आपने 90 है। 10 आपकी चॉइस होगी। और इसमें से आपके हाफ, मतलब कि आपको जैसे पता है कि फाइनल में आपने अपना 40% कवर करना है, 50%, तो आपने इसमें से आपके हाफ मार्क्स आना लाजमी है। समझ आ रही है ना? अच्छा जी, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फाइनल के लिए बिल्कुल नहीं आपने सोचना कि हम 10 नंबरों के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हमारा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। बस मैंने मिड टर्म के लिए बता दिया, आपकी टेंशन को थोड़ा सा फ्री करने के लिए। आगे मैं आपको बताती हूँ सीक्रेट वे कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। यहाँ पे ज़रा आप तवज्जो दीजिएगा। सबसे पहले जो पॉइंट है सीनियर एडवाइस,
टू बी ऑनेस्टली अगर आप अपने सीनियर की एडवाइस ले लेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने एग्जाम में रोएंगे या उसमें आप कभी अफसोस करेंगे कि मैंने अपने सीनियर से एडवाइस ली होती, या किसी और ऐसे पर्सन से जिसको वाकई इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मुझे वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सके कि पेपर किस तरह का आता है, पेपर में क्या आता है। देखिए अगर मैं आपको बताऊँ ना, पार्क 301 का, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं पार्क 301 के, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। पार्क 301 का पता है क्या हुआ था एग्जाम के अंदर, जब ये मेरा सब्जेक्ट था, तो इसमें ना 15 मॉड्यूल से 15 लेसन थे, टोटल 30 थे, मिड टर्म में 15 थे, 15 थे। 15 में से ऐसे मतलब कि मैंने प्रिपेयर किए थे 13 लेक्चर्स, मैंने 2 को छोड़ दिया चॉइस पे। मैंने कहा चले कोई मसला नहीं है, 2 को चॉइस पे छोड़ देते हैं, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। टू बी ऑनेस्टली 11 से लेके 15 तक 50% पेपर आया हुआ था। 11 चैप्टर से लेके 15 तक बहुत ज़्यादा पेपर आया था। फर्स्ट टू 5 में से तो लगा लो कि सिर्फ 10% पेपर आया था। पहले 5 चैप्टर में से सिर्फ 10%, बाकी ऑनवर्ड 6 से लेके 15 तक मुझे 60-90% वाला पेपर वहाँ से मुझे मिला था। और मिड टर्म फाइनल टर्म में मैंने लास्ट चैप्टर्स की इतनी अच्छे से प्रिपरेशन की, टू बी ऑनेस्टली जो स्टार्ट वाले चैप्टर्स हैं उनमें से बहुत कम, और जो लास्ट वाले लेसन चल रहे थे उनमें से बहुत ज़्यादा पेपर आया था। ये मैं आपको एक मतलब कि मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स है पास 301 के अलावा अदर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश 101, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, MGT 211 के साथ भी ऐसा था कि जो टोटल 45 उसके लेसन थे, और 5 चैप्टर लास्ट 40 से लेके 45 तक 5 आखिरी चैप्टर्स में से बहुत ही ज़्यादा MCQs आए थे, बाकी अदर सब्जेक्ट्स पेपर्स को देख के चैप्टर्स को देख के। तो मतलब कि आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हम ये चैप्टर छोड़ दें तो कोई मसला नहीं, इसको चॉइस पे छोड़ देंगे। आपके पास वहाँ पे चॉइस भी होगी ना, तो आपको वो भी कम लग रही होगी। आप कोशिश करें कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करें, जितने मतलब कि चॉइस पे कोई चैप्टर छोड़े ना। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता तब आप छोड़ लें, तब थोड़ा सा रिस्क ले लें। अदरवाइज आपके इंस्ट्रक्टर ने, टीचर ने आपको अनाउंसमेंट में जितने भी चैप्टर्स बताए हैं वो आपने लास्ट भी प्रिपेयर करने हैं। चाहे इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ही ले लो कि ये फला चैप्टर में ये पॉइंट्स है, फला में ये पॉइंट है, ब्रीफली डीपली इसको ना मतलब कि आप पढ़ो, बस थोड़ा सा मेन उसका पॉइंट ले लो कि इस पे ये बात हो रही है। तो अगर आपको उसमें से एमसीक्यू जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसको इजीली कर सको। सीनियर्स यहाँ पे मैं अब आप खुद को हाईलाइट करूंगी कि मैं सीनियर हूँ आपकी, आप मेरे से पूछे नो। आप अदर जितने भी ग्रुप्स में ऐड है या आपके रिलेशन या पर्सन में आपके फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी में जितने भी अदर लोग हैं आपके कैंपस के अंदर, आप उनसे मिले जुले, उनसे पूछे कि भाई या आप ही, मेरा ये फला सब्जेक्ट है, मैं फला सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बताया कि मैं इसमें से कहाँ से प्रिपरेशन करूँ, कौन सी लेसन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कैसे आ सकते हैं, थोड़ा सा मुझे बस हेल्प कर दे, हेल्प आउट कर दे, ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकूँ। सीनियर एडवाइस होगी मतलब कि आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। ठीक है, आपको पेपर का भी पता चल जाएगा किस तरह का पेपर आना है। सेकंड पे बात कर लेते हैं क्विज फाइल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू बी ऑनेस्टली मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ ना, तो मैंने अपने मिड टर्म और फाइनल टर्म में हर दफ़ा मैंने क्विजेस फाइल्स देखी है हर सब्जेक्ट की। वो ग्रैड क्विजेस भी मैंने देखे हैं, क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3 वो भी देखे हैं। अब बहुत सा क्वेश्चन होगा कि अब कहाँ से क्विजेस फाइल्स देंगे, नो प्रॉब्लम, यूट्यूब जिंदाबाद। हाँ, आपने क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब पे जाना है, वहां पे आपके हर सब मसले का हल है। ठीक है, लाइक इंग्लिश 101 है, इसी को सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्विज 1। ठीक है, आपने अपने साथ 2025 भी लिखना है ताकि जो न्यूली है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जो न्यू इस साल हुए हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। जैसे ये जो 6 मंथ है ना, ये इंग्लिश 101 के, इनके लास्ट भी देखे, लर्न फॉर सक्सेस के भी बहुत ही अच्छे मतलब के वीडियोस होती है, वो एक बहुत ही अच्छे इनके MCQs लाइक वो अपलोड जो कर रहे होते हैं ना, उनमें से बहुत ज़्यादा एग्जाम आ जाता है। ये नहीं मैं कह रही कि सारा ही आ जाएगा, आप इनकी वीडियोस देखे जाओगे तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। पहले हेड आउट्स करोगे तब भी आपको क्विजेस की समझ आएगी, अदरवाइज टू बी ऑनेस्टली आपको क्विज का अलिफ का भी पता नहीं चलेगा, ABC का भी नहीं पता चलेगा। इट्स स्पीड के आपने लेक्चर्स और हैंडआउट्स को प्रिपेयर करने के बाद अपने क्विजेस की तरफ आना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने हैंडआउट्स को देखना है, शॉर्ट लेक्चर्स लेने हैं। थर्ड पे आपने आना है क्विजेस पे। जैसे अगर क्विज 1 हो गया है, लाइक आपका CS101 उसका सब्जेक्ट का ग्रेड क्विज आया हुआ है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है CS101 ग्रेड क्विज 2025, तो उसके भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पिछले साल के 2024 के भी देख लीजिएगा, 2025 के, लेकिन इससे ज़्यादा पुराने ना देखिएगा। ये जो स्टडी हेलेबिट साइट है ना, इनके भी बहुत ही मतलब कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे इनमें से काफ़ी MCQs लग गए थे और मेरी दोस्त को भी लगे थे।
अगर आप इनकी ये जो क्विज़ेस इन्होंने अपलोड की, ये बहुत अच्छे से समझाती है। लाइक ये देखिए, इंग्लिश 101 क्विज ये 2023 का था, बट मैंने ये 2025 में किया लास्ट सेमेस्टर में, तो मुझे इसमें से 20% एमसीक्यूज लगे हैं। तो इट्स मीन कि आप अपनी जब हैंडआउट्स और शॉर्ट लेक्चर्स ले लेंगे, तो काइंडली क्विज़ेस को लास्ट भी देख लीजिएगा। यूट्यूब पे हर मतलब कि क्विज अवेलेबल होगा, और आपको यहाँ पे आपकी असेसमेंट में पता भी चल जाएगा, आपके अनाउंसमेंट में, कि आपका फ्ला क्विज है, मतलब कि एक सब्जेक्ट के कितने क्विज है। लाइक ये देखिए, होम पे जाए, इसकी क्विजेस में जाके देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि टोटल इसके कितने क्विज है। 5 क्विज है इस पूरे सेमेस्टर के अंदर। तो मिड टर्म में कितने होंगे इसके? ओनली 3 क्विज है मिड टर्म में इसके। देखिए डेट आपको शो हो रही है 24 नवंबर तक। मतलब कि आपने मिड टर्म में 1 2 3 तीनों क्विज देखने हैं, फिर एग्जाम देना है। अच्छा जी, काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि हमारे क्विज़ेस का अभी तक अनडिक्लेयर क्यों शो हो रहा है, कि क्यों हमारे वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा अभी तक। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये मतलब कि पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, ये हर सेमेस्टर में होता है, हर बार होता है। समझे, ये विर्चुअल का तरीका ही ऐसा है कि वो जो अनडिक्लेयर आते हैं वो टाइमली लेते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके क्विजेज ज़्यादा होते हैं, चेक तो हमारे साथ साथ हो जाते हैं बिकॉज कंप्यूटर वाइज होता है, लेकिन वो अनडिक्लेयर कर देते हैं, कुछ लेट आपको रिजल्ट शो करवाते हैं। वो आपके क्विज जो अनडिक्लेयर आ रहे हैं वो आपको मिड टर्म से 2 वीक्स पहले सारे आपके रिजल्ट शो हो जाएंगे। डोंट वरी, जिसका नहीं आया उसका भी मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्विज़िज़ का भी हो गया। अगर आप सीनियर और क्विज़िज़ इन दो को देख लेंगे ना, समझे 50% आपका एग्जाम प्रिपेयर हो गया है शॉर्ट लेक्चर्स को डाल के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शॉर्ट लेक्चर्स की और हाईलाइटेड हैंडआउट्स की। शॉर्ट लेक्चर्स आपने क्या, जैसे मैंने आपको अभी हमने डिस्कस किया कि यूट्यूब पे जाके आपको जिस सब्जेक्ट के चाहिए, हम वहाँ से सर्च करें और उसके ले लें। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है कि किसके सही हो गए या नहीं हो गए, तो आप अपने सीनियर से पूछें, उनसे कहिए कि मेरा ये मैं न्यूज़ में स्टूडेंट हूँ, या क्लास सेमेस्टर का हूँ, सेकंड का हूँ, थर्ड का हूँ, तो आप 4 5 6 के हैं, तो काइंडली मुझे बताएं कि मेरा ये क्लास सब्जेक्ट है, तो इसके यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा किसके शॉर्ट लेक्चर्स अच्छे हैं, तो मैं किसकी प्रिपरेशन कहाँ से करूँ, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। दूसरी बात कर लेते हैं हाईलाइटेड हैंडआउट्स की। आपको ग्रुप्स के अंदर भी हाईलाइटेड हैंडआउट्स मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो अच्छा, जो विदाउट हाईलाइटेड हैंडआउट्स होते हैं उसके भी देख ले। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि एलएमएस से हमें डाउनलोड नहीं हो रही, फ्ला फ्ला, तो वो क्या किया करें, देखिए लाइक अब लिख देते हैं CS 101 हैंडआउट्स वीजू। तो यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, ये देखिए आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पेज पे लिंक आ गया, तो यहाँ पे जाके आप अपने हैंडआउट्स डाउनलोड कर सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज से। दूसरा जो कि हाईलाइटेड हैंडआउट्स की बात कर ले, तो जस्ट आपने यहाँ पे लिख देना है हाईलाइटेड हैंडआउट्स। तो यहाँ पे देखिए विजू के वेबसाइट पे भी कुछ हैंडआउट्स है जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स है। कुछ आपके सीनियर्स ने भी यहाँ पे अपलोड किए, जैसे वकार सद्दू ने, बॉस ने, इस तरह और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो सीनियर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स बना के वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनकी भी ले सकते हैं। अच्छा एक और बात सुन ले, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम हाईलाइटेड हैंडआउट्स कर लेते हैं तो हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। लाइक यहाँ पे CS 101 के सब्जेक्ट है, इसके तो हैंडआउट्स मेरे पास हाईलाइटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ओपन कर लेते हैं MGT 503 के, ये मेरे पास हाईलाइटेड है, विदाउट भी है और हाईलाइटेड भी है। लाइक अब देखिए यहाँ पे लेसन 18 है, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा इतना हाईलाइट हुआ है, लेकिन आगे से कुछ पॉइंट्स है वो हाईलाइट, वो है भी नहीं है, मतलब कि इस काबिल भी नहीं हाईलाइट हो। यहाँ पे अब देखिए, आप देखेंगे ज्यादातर इस लेक्चर में बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है, लेकिन कुछ ऐसी मतलब कि हैंडआउट्स है जिसमें से सिर्फ चंद चंद पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, और वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हम ये कर लेंगे ना तो हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यही करेंगे ना कि सिर्फ हाईलाइटेड पे रहेंगे, कि अब ये हाईलाइट कर लेंगे वो कर लेंगे तो हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। लाइक सपोज यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ, वेट, क्या मसला हो रहा है।
अच्छा ये देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल इस तरह ये उन्होंने पूरी लाइन यहाँ तक उन्होंने हाईलाइट की हुई है, यहाँ तक, ठीक है। अब ऊपर से कुछ भी नहीं हाईलाइट, या कुछ ये लाइन नीचे से आके ना उधर ये एक रोटेशन रोटेशन वाला पॉइंट हाईलाइट कर दिया, एक कर दिया है ये बाहरी रोटेशन का, ठीक है, लाइक ये वाला कर दिया। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। और इसमें से कहा कि बस ये दो चीजें आप कर लोगे तो आपका समझे ये चैप्टर हो गया। भाई कैसे हो गया, कॉमन सेंस की बात है। जब तक आप उसके पूरे मॉड्यूल को समझेगी ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि इसके मॉड्यूल में डिस्कस क्या हो रहा है, तो क्या आप ओनली बाहरी रोटेशन को करेंगे? तो क्या आप भी श्योर है कि आप इसका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं इस लेसन का? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। जब तक आप उसको पूरा लेसन को रीड नहीं करोगे तब तक आप इसको मतलब कि ये अश्योर नहीं कर सकते, खुद पे ये नहीं कह सकते कि मुझे ये लेसन अच्छे से आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे जस्ट हाईलाइटेड किया है, और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे पूरा लेसन याद किया हुआ है, उसको पढ़ा हुआ है। तो वो मतलब कि ज़्यादा मुझे अच्छा आंसर देगा, एमसीक्यूज वो ज़्यादा अच्छे सॉल्व करके देगा, या वो करके देगा जिसे जस्ट हाईलाइटेड किया है? ऑब्वियसली वो करके देगा जिससे पूरा लेसन पढ़ा हुआ है। उसको मैं कहीं से भी एमसीक्यूज दे दूंगी ना, वो मुझे सॉल्व करके दे देगा। अगर दूसरे को देखे तो वो इतना इजीली वो उसको समझ नहीं पाएगा, उसके लिए वो एक नई चीज होगी। लाइक उसने हाईलाइटेड तो कर लिया है लेकिन उसने ये टेबल नहीं किया, ये हाईलाइट नहीं था, उसने ये टेबल नहीं कैसे छोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल इसमें से आपको एमसीक्यूज आ गया तो वो वहां पे मुंह उठा के बैठा रहेगा, सीधी सी बात है। उसको कुछ समझ ही नहीं है भाई, उसका कंसेप्ट ही नहीं है। यही मैं आपको कह रही कि आप हाईलाइटेड ना देखे, हाईलाइटेड देखे, मैं खुद देखती रही हूँ। मैं आपको अपना बताऊँ ना तो मैंने खुद देखे हुए हैं। लेकिन कोशिश करें कि एक दफ़ा पहले पूरा लेसन पढ़ ले, फिर जो चीज़ें आपको लग रहा है, क्योंकि अब जब आप चीज़ रीड करते हैं तो हमें खुद आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ हाईलाइट है, इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। अक्सर हम जब स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारी नज़रों के सामने से ऐसे कुछ पॉइंट गुजरते हैं जिससे हमें माइंड में आता है कि अच्छा यार ये एमसीक्यूज बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो कोशिश किया करें, पहले एक दफ़ा पढ़ लिया करें, फिर जो हाईलाइट हो उसको देख लिया करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि आप लेसन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगता, जस्ट 10 मिनट्स लगते हैं। और जब भी आपने अपना लेक्चर लेना है तो सबसे पहले पता क्या किया करें, पहले अपना लेक्चर एक दफ़ा जैसे आपने मॉड्यूल 18 है, 20 है, इसकी अब आपने प्रिपरेशन करनी है। आप इसको 10 मिनट्स या 5 मिनट्स लगा के अच्छे से एक दफ़ा रीड कर ले। लेट्स सपोज आपने रीड कर लिया है, अब आपने यूट्यूब पे जाए, जहाँ से भी लेक्चर लेना है वहाँ से इसको जाके लेक्चर ले। फिर आपके माइंड में आ रहा होगा अच्छा है अभी मैं वहाँ पे ये चीज़ पढ़ के आया था, अच्छा ये चीज़ वो बता रहे हैं। तो जब आपने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है, आप डायरेक्ट उसका लेक्चर लेने लग जाओगे तो वो आपके पॉइंट्स जल्दी क्लियर नहीं होते। एक दफ़ा जो चीज़ आपकी नज़रों के सामने से गुजर जाती है, देन दोबारा आप उसके लेक्चर्स ले रहे होते हैं तो आपको वो ईजी हो जाता है। लास्ट पे बात कर लेते हैं, प्रिपरेशन का ये लास्ट पॉइंट है। तो जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे ना कि अब कैसे प्रिपेयर करें, ये वही मैं चीज़ें बता रही हूँ। लास्ट पॉइंट है करंट पेपर्स। करंट पेपर्स क्या है, कहाँ से मिलेंगे, और ऑल पेपर्स क्या है, इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो हमारा ग्रुप है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको अपने कम्युनिटी ग्रुप में आपके जितने भी करंट पेपर्स होंगे वहाँ पे सेंड करूँगी। जिस स्टूडेंट से कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की काइंडली वो ज्वाइन कर ले। वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं। अदर जो ग्रुप्स आपने ज्वाइन किया वहाँ पे जस्ट आपके सब्जेक्ट में डिस्कशन हो रही होती है, वहाँ पे कोई आपको नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होता। जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपकी कम्युनिटी में आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे कम्युनिटी में ही आपको करंट पेपर्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स वो अभी नहीं मैं सेंड करूँगी। पेपर में जब एक वीक रह जाएगा आपको, इट्स मीन कि दिसंबर 1 डेट से आपको आने लग जाएगी डेटशीट पे बनेगी ना, डेटशीट के फौरन बाद मैं आपको इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सेंड कर दूंगी। बिकॉज मैंने खुद भी अपनी प्रिपरेशन करनी है, आप सबने भी करनी है। और दूसरी बात काइंडली, ये जो कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स का इशू होता है ना कि हमारे मोबाइल की स्पेस का इशू है, हम इतनी ज़्यादा चैट्स नहीं सेव कर सकते, तो हम जितने अब मैंने अब एक साथ ही सबको करना है तो मैंने 1000+ फाइल्स शेयर कर देनी है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जो तो इतने ज़्यादा फाइल्स दे के ग्रुप लेफ्ट कर देंगे, और कुछ ऐसे हो गए या फिर सारी एक दफ़ा ना चैट डिलीट कर देंगे। अगर जिससे ऐसा किया मैं उसको दोबारा फाइल शेयर नहीं करूँगी, मैं फिर बता रही हूँ। टाइम सबका इंपॉर्टेंट है, काइंडली आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे आप उनको स्टार्ट में लगा लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे लाइक मेरा गला, मतलब कि मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक है, पता नहीं मैं इतना कैसे बोल रही हूँ, अभी मुझसे बोलना नहीं इतना सही से जा रहा। अच्छा जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये नंबर है, इस नंबर में लेट्स सपोज आप समझ लें कि ग्रुप ही है, ठीक है। आपने ये करना है, आपने इस ग्रुप को ओपन किया, ठीक है, इसकी प्रोफाइल पे आप गए, आपने यहाँ पे जाके
यहाँ पे आपको मीडिया विजिबिलिटी का साइन नजर आ रहा होगा, इधर है। यहाँ पे ना मेरी शायद आंखों पे नहीं, मेरे सामने नहीं नजर आ रहा, मीडिया विजिबिलिटी का ना साइन होगा, वो आपने वहां से ऑफ कर दीजिएगा नोटिफिकेशन। वो आपकी ना फाइल मोबाइल में नहीं आएगी, वो ग्रुप के अंदर ही रहेगी ना, इससे आपका चैट का इशू होगा। मैं ना आपको ये ग्रुप पे स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दूंगी, यहाँ पे पता नहीं मेरी आंखों में नहीं आ रहा सामने, ये क्या ये वेट, ये यहाँ पे नहीं है। चलिए जो भी है मैं आप ग्रुप पे बता दूंगी। तो आपने इसको ऑफ कर लेंगे ना, तो आपके वो जितने भी होंगे ना, सारे नोटिफिकेशन उधर ही रहेंगे, उसमें क्या कहते हैं, व्हाट्सएप के अंदर ही रहेंगे, आपकी फाइल में नहीं आएंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता भी होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, करंट पेपर्स। अच्छा, करंट पेपर्स दूसरी बात, ग्रुप पे भी आपको मिल जाएंगे, और आप यूट्यूब पे भी जाके अपने करंट पेपर्स ले सकते हैं। लाइक आपने इंग्लिश 101, आपके एग्जाम आ गया है, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है करंट पेपर 2025, लाजमी लिखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, जैसे इंग्लिश 101 का आपको 3 मंथ्स पहले, ये जो लास्ट सेमेस्टर में हुआ है उसके अपलोड हो गए हैं। तो आपने 2 डेज, 1 डे, 5 डेज जो होंगे ना बिफोर, 8 दिसंबर से ही आना स्टार्ट होंगे। 8 दिसंबर से पहले कोई करंट पेपर नहीं आपको मिलेगा। 8 दिसंबर को जिसका एग्जाम जो दे के आएगा वो स्टूडेंट बताता है, फिर सीनियर्स जो होते हैं उस पर वीडियोस बनाते हैं, फिर वो अपलोड करते हैं। तो उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। बट हाँ, ये जो 3 मंथ्स पहले की वीडियो आप जाके एक दफ़ा देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का पेपर आ रहा होगा, ठीक है। ओल्ड पेपर्स, अब बात कर लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स की ऐसी मिस्टेक है जो ओल्ड पेपर्स या पास्ट फाइल्स को कहते हैं ना कि आप पेपर की रात तैयारी कर लेंगे सिर्फ पास्ट फाइल को देख के, तो आप अच्छे मार्क्स ले लेंगे, आप पास हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, आप पास भी नहीं हो सकते। मार्क्स तो दूर की बात है, आप पास भी नहीं होंगे। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। देखिए, जो मेहनत होती है ना, आपने अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है या कोई भी आप काम करें, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप उस पर कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप कहेंगे पेपर की रात में प्रिपरेशन करूँगा तो हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ये नहीं मैं कह रही नहीं कर लेते, मैंने खुद किया हुआ है, कर लेते हैं नो डाउट। बट मैं, आप ये ना कीजिएगा, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अभी भी बहुत टाइम है। 15 डेज में बहुत कुछ हो सकता है। ऑल पेपर्स या ऑल फाइल्स के बारे में, ये जो स्टूडेंट्स अन्य ग्रुप में फाइल्स जो आ रही होती है ना, मैं अपने ग्रुप में तो ऐसी फाइल्स इंशाल्लाह बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी जो पास्ट होंगी। लेकिन कुछ और स्टूडेंट्स ने ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं जहाँ पे बहुत ही पुरानी फाइल्स आ रही होती है, 2022, 2023, 24 की। 24 तो चले अपडेट है, 21, 22, 2010। टू बी ऑनेस्टली मैं अपना बताऊँ ना, तो मैं स्टार्ट में जिस ग्रुप में ज्वाइन थी ना, वहाँ पे 2010 की फाइल आई हुई थी। यार सोचने की बात है, 2010 का सिलेबस अभी तक है क्या। जैसे अब CS 101 का लास्ट टाइम 2020 में आई थिंक चेंज हुआ था, या पता नहीं 21 में चेंज हुआ था, मुझे कंफर्म नहीं है। जब कोरोना था ना तब चेंज हुआ था। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी फाइल्स आपको बहुत पुरानी ग्रुप्स में मिलती है, तो आपने जब भी फाइल्स रीड करनी है तो आपने कोशिश करनी है सबसे पहले देखें कि वो अपडेट है या नहीं, क्या आपके वो हैंड आउट्स जो अपडेट हुए हैं वो उनमें से है या नहीं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के हो गए, MGT 211 के, मैं उनको बता दूं कि उनको पास्ट फाइल्स नहीं मिलेगी, तो वो किसी के भी चक्रों में आके पास्ट फाइल्स बिल्कुल ना देखिएगा, बिकॉज उसके हैंडआउट्स अपडेट हुए हैं। और अगर से कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि अब आपको फाइल्स देंगे, आप इतने पैसे दें, फिर हम आपको इंपॉर्टेंट फाइल्स देंगे। भाई, गूगल पे जाओ, वहां पे जाके लिख दोगे ना करंट पेपर भी, तो आपको सारे करंट पेपर निकाल देगा। आप वहां पे जाके से कहोगे ना कि मुझे पास्ट फाइल चाहिए, लाइक CS 101 पास्ट पेपर्स, आपके सामने ढेर और ढेर पास फाइल्स आ जाएगी, आप वहां से लो। गूगल से बढ़ के भी कोई आपको काम बता सकता है, तो आप क्यों कुछ ऐसे, मतलब कि वो आप, मुझे नहीं समझ आती क्यों लोग ऐसे करते हैं पैसे कमाने का। और इन्हें जरिया बनाया हुआ स्टूडेंट्स को, काफ़ी न्यूज वैलर्स को अपनी बातों में ले आते हैं कि आप हमें इतने पैसे दें, हम ऐसी फाइल देंगे जिनमें से 100% पेपर आता है। भाई अगर वो पेपर इस फाइल्स में से आ रहा है, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का दिमाग खराब है कि वो पेपर बच्चों को बना के दे रहे हैं, वो क्विज़ असाइनमेंट्स वगैरह जो भी बच्चे इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कभी भी आपने ऐसे ग्रुप्स में जाके कोई भी आपसे पैसे मांगे ना, तो आपने
बिल्कुल से फाइल्स बाय नहीं करनी। और जब भी पास फाइल्स देखें तो तब आपने देखनी है जब आपकी वो क्या कहते हैं शॉर्ट लेक्चर्स भी प्रिपेयर हो, हैंड आउट्स भी प्रिपेयर हो, फिर टर्न पेपर्स देखने हैं, एंड पे आके एंड पे आपने पास फाइल देखनी है। जब ये सारी चीज़ें हो जाए एंड पे आपने अपनी पास फाइल देखनी, उससे पहले आपने अपनी फाइल्स नहीं देखनी। और जो स्टूडेंट्स के कि हम फाइल्स करके बस एग्जाम दे लेंगे, हम अपने लेक्चर्स नहीं लेंगे, हेड आउट्स नहीं पढ़ेंगे, हम पास हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होगी। सबसे पहले आपका हेड आउट है, हेड आउट पढ़ोगे तो आप पास हो, चाहे लेक्चर लो या ना लो। जिनको हेड आउट्स की समझ आती है ना, जो काफ़ी स्टूडेंट्स माशाल्लाह यहाँ पे ब्रिलियंट्स हो गए जो हेड आउट को रीड कर लेते हैं, उनके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं जस्ट रीडिंग करने से ही। तो अगर आप हैंड आउट को अच्छे से देखें, उसको मतलब कि पढ़ो, उसमें से सारे आपके पॉइंट्स कंसेप्ट अपने क्लियर कर लो ना, तो आप कभी भी एग्जाम में फेल नहीं हो सकते। और दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इतना कम टाइम है, अब इसको याद कैसे करना है। भाई एमसीक्यूज को कौन याद करता है इतनी। अब देखे लाइक मेरे पास ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, ये इतना लंबा इस पे टॉपिक बताया कि मैं इसको पूरा याद करूँ, लाइन बाय लाइन याद करूँ, क्यों मैं करूँ। मैंने इसमें से कंसेप्ट लेना है। लाइक यहाँ पे अगर हम डिस्कस कर ले, यहाँ पे बताया नॉन रेशनल मॉडल्स, मैं नॉन रेशनल की मॉडल्स की डेफिनेशन देखूंगी, अच्छा इस डेफिनेशन में ये होता है, अच्छा इसका ये मकसद है। मैं देखूंगी कि बाउंडेड रेशनलिटी भी ये बातें बताई गई थी, ये इसके परफेक्ट पॉइंट्स बताए गए थे कि एक्चुअल डिसीजन मेकिंग में कौन से परफेक्ट डिसीजन लेने चाहिए। मैं उन पॉइंट्स को माइंड में रखूंगी, उनका कंसेप्ट क्लियर करूंगी। अगर मुझे इनसे हट के भी कोई एमसीक्यूज आ गया ताकि मैं सॉल्व कर सकूं। आपने यहाँ पे याद नहीं करना होता, जस्ट अपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना होता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझिए आपका पेपर क्लियर है। अच्छा जी, दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, लास्ट बात है ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक, कंसेप्ट ही नहीं होता बच्चों का भाई। कंसेप्ट ही गलत फील्ड होता है। कुछ तो पास फाइल्स के चक्रों में घूम रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं पेपर की रात का तैयारी करेंगे, और कुछ कहते हैं कि अच्छा ये इतना ज़्यादा हम कैसे याद करेंगे, ये कैसे होगा। मैंने बता दिया भाई, इसको याद नहीं करना, बस इससे कंसेप्ट लेना है। रट्टा रुट्टा नहीं लगाने वाला सीट, ये बैटरी इंटरमीडिएट को खत्म कर दो, निकाल दो माइंड से। जस्ट यहाँ पे आपने प्रिपरेशन करनी है और कुछ नहीं करना, कंसेप्ट लेना है अपना। कंसेप्ट है, मुश्किल से मुश्किल भी एमसीक्यूज आपको आएगा। कंसेप्ट नहीं है तो आसान से आसान एमसीक्यूज भी आप नहीं कर सकते। अच्छा जी, दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्रंट पेपर्स को इग्नोर करते हैं। फ्रंट पेपर्स देखते नहीं है। फ्रंट पेपर्स देख लोगे ना, आपको आइडिया हो जाता है आपका पेपर कैसा आता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं जो स्टडी को बहुत ही वाइसली नहीं देखते, अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। वही फाइल्स वाली मैंने जो आपको बातें समझा दी, वही इसमें समझ लेके वही आता है। स्टडी गलत तरीके से करते हैं। ऑल फाइल्स, वही मैंने जो आपको बातें बता दी, यही मिस्टेक्स है कि आपने ऑल फाइल्स नहीं देखनी, आपने अपडेटेड फाइल्स देखनी है। यूट्यूब गूगल से सर्च कर ले, अगर वहाँ से नहीं मिलती, मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में विद इन 1 वीक पहले आपको सारी फाइल्स दे दूंगी। और आपने अपने मोबाइल में सेव रख करनी है, मैंने बार बार सेंड नहीं करनी, बिकॉज मैंने खुद अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो ना मैं बार बार सेंड करूँगी। सबका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और काइंडली एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैंने आप सबसे करनी थी कि जो स्टूडेंट्स आके इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर रहे थे, मैं ऑलरेडी मेरे पास इतनी चैट्स होती है कि मैं वन बाय वन किसी को रिप्लाई नहीं दे सकती। तो काइंडली आप सब ग्रुप के अंदर आके मुझे मैंशन कर दिया करिए, जैसे मैं ग्रुप के अंदर आऊँगी मैं वहाँ पे देख लिया करूँगी मैसेज। मैं वहाँ पे ग्रुप पे जल्दी एक्टिव होती हूँ एज आ, मैं चैट्स को जल्दी नहीं देखती क्योंकि इतनी चैट्स होती है, मैं कैसे किसका रिप्लाई दूँ, मेरे से इतना मैनेज नहीं हो पाता। मैं ग्रुप में आप मैंशन किया करें, मैं वहाँ पे इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। अगर फिर भी मैं नहीं दे रही, फिर बेशक लगे रहे भाई, क्या कर सकते हैं, पाकिस्तानी अवाम है। मैं कह कह के थक जाती, मेरा व्हाट्सएप बैन होने का खतरा होता है। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नंबर सेव किए बगैर ही मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं, उससे हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर होता है वो व्हाट्सएप वाले की नजरों में आ जाता है। वो कहते हैं चल भाई इधर व्हाट्सएप बैन कर दिए, ये बंदी को लीगल काम इलीगल कर रही है। तो जस्ट आपके लिए अगर इतना कोई आपके लिए हेल्प कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो काइंडली ये छोटी सी चीज़ है जो आप देखा करें कि किसी का नुकसान ना हो। फ़ायदा नहीं है, एटलीस्ट किसी का नुकसान इससे बचा लिया करें। अच्छा, लास्ट में आ जाती है डेटशीट। मतलब यहाँ पे टाइम भी खत्म हो रहा है, सिर्फ 7 मिनट्स रह गए हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं न्यू लिंक शेयर कर देती हूँ, आप मुझे बता दें कि इसी को डिस्कस करें या फिर न्यू लिंक शेयर करें, मुझे बताएं मैसेज करके। डेटशीट का मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताना है कि इसमें क्या होता है हमारे साथ, सीट्स मिलती है या नहीं मिलती, कैंपस कैसे सिलेक्ट करना है। आप ये जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं हर सब्जेक्ट के, उनके बारे में शॉर्ट लेक्चर्स
और हैंड आउट्स के डॉलर लिंक्स ऐड कर दे तो बेहतर है। अच्छा जी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, मैं कर दूँगी। बाकी मैं जो अदर इसमें है ना हमारे ग्रुप में एडमिट्स, उनको भी मैं कहती हूँ। बाकी एक मेरी नज़र में और भी एडमिट है जिनको मैं बनाना चाह रही हूँ, इंशाल्लाह उनको मैं एडमिट करके उन पे भी ये ड्यूटी लगाती हूँ। मैंने देखा है हमारे ग्रुप में माशाल्लाह बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी मतलब कि जब मैं अवेलेबल नहीं होती ना, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी गैर मौजूदगी में ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाकी के इश्यूज सोल्व कर रहे होते हैं। मतलब कि मुझे फिर कभी महसूस नहीं होती कि मतलब कि मुझे ये बोझ नहीं होता कि यार मेरे ग्रुप में देखा पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरे इंतज़ार है, मेरे रिप्लाई उनको देना है। तो मतलब कि मैं रिलैक्स होती हूँ काफ़ी। यहाँ पे मैं अगर पॉइंट मतलब कि नेम लूँ ना, मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा है, खास करके एक भाई तो बहुत ही ज़्यादा है जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं, और वो आप सबको भी पता होगा। अच्छा, न्यू मीटिंग का कर ले क्योंकि उसके बारे में किसी को नहीं पता। चले जी ठीक है, उसको भी हम कर लेते हैं। अच्छा, और कौन से मैसेज आए हुए हैं? मैम ये बता दें कि जब फाइनल टर्म का सिलेबस होता है तो क्या उसमें मिड टर्म का सिलेबस नहीं, जो फाइनल टर्म का सिलेबस होता है उसमें मिड टर्म का सिलेबस नहीं आता। मिड टर्म का जो आपका हो गया वो क्लियर, खत्म, टाटा बाय बाय। फाइनल का न्यू आएगा, फाइनल का जो हो गया वो आपसे फाइनल की प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई सब्जेक्ट क्या कहते हैं, बाकी सब्जेक्ट के लिए सिस्टम है पासिंग का, CS1 का। अच्छा, CS101 का पता है क्या है? CS पता नहीं अब लाइबा यहाँ पे वो है या नहीं। CS1 के आई थिंक 38 है। MCQs पता नहीं आते, 33 करने थे, मेरे माइंड में कंफर्म नहीं है। आपके अनाउंसमेंट में अगर फिर ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा। तो उसके भी 10 मार्क्स या 8 मार्क्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं पासिंग के लिए। जी 10 मार्क्स होते हैं, वो आप ले लें। 10 to 8 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स होते हैं। अगर 8 आपके मार्क्स आ गए समझिए आप पास है। मिड टर्म में होता है लेकिन फाइनल में ऐसा नहीं होगा। फाइनल में आपने अच्छे मार्क्स ले, फाइनल में तो आपने 40% से ऊपर लेने हैं, 50% तो आपका होगा, फिर ही आप फाइनल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी का और कोई है सवाल तो इस पे पूछ ले, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि डेटशीट कैसे बनानी है, और मतलब कि किस तरह उसको मैनेज करना है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती है और बहुत ज़्यादा एरर आ जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत जल्दी डेटशीट बनाने चाह रहे होते हैं, तो वो फिर LMS ही मेरा ब्लॉक, वो क्या कहते हैं, डेटशीट का लिंक ही ब्लॉक हो जाता है। पेपर्स के दौरान लेक्चर्स अपलोड होंगे या सांस लेने का टाइम मिल जाएगा? जी पेपर्स के दौरान लेक्चर्स अपलोड होंगे राजा, तो सीख। पेपर्स के दौरान लेक्चर्स आएंगे लेकिन असेसमेंट वगैरह नहीं आएंगे, क्विजेज GTBT वगैरह नहीं आएंगे, जस्ट आपके लेक्चर्स लास्ट में आएंगे। जो अटेंडेंस बेस होंगे उसके आप साथ साथ कर लीजिएगा, नो इश्यू। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन किसी का? CS20 का पेपर किस टाइप का आता है? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है। आउटपुट्स आपसे पूछी जाती है, आप इसकी से ज़्यादा प्रिपरेशन करें। डेली का एक लेक्चर भी लेंगे, अभी भी आपके पास 19 दिन है, तो आप इजीली कर सकते हैं। मेरा मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आते हैं लाइक आप उसके लेक्चर्स ले रहे होगे, खालिद मिर्ज़ा और KST रनिंग, इन दोनों के लेक्चर्स लेके ना आपको आइडिया हो जाएगा। लाइक आपके पास हैंडआउट्स भी होंगे, हैंडआउट्स में आपको MCQs तो आपको आउटपुट दे देते हैं, उस सॉरी क्या कहते हैं, इनपुट दे देते हैं, वो आपसे आउटपुट के पूछे होते हैं कि अच्छा ये आपके पास है। तो जिस तरह आपने क्विजेस किए होगे ना, आपको क्विजेस से आइडिया हो जाएगा, इसी तरह के MCQs आते हैं। अगर आपके मेन कॉन्सेप्ट क्लियर है ना CS201 को लेके, तो इसका एग्जाम मुश्किल लिए बहुत ईजी है। एनी हाउ, अगर किसी और का क्वेश्चन है तो पूछे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का डिफरेंस बता दे। ऑब्जेक्टिव MCQs को कहते हैं, सब्जेक्टिव उसको कहते हैं जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग आते हैं। CS1 का ऑब्जेक्टिव होगा, इंग्लिश 101 का भी ऑब्जेक्टिव होगा, इस्लामियत का भी ऑब्जेक्टिव होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का भी ऑब्जेक्टिव होगा, और पार्क 301 का भी ऑब्जेक्टिव होगा। CS201 का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होगा। और कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश 202 का भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। MGT 503 का ओनली ऑब्जेक्टिव होगा। मैथ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी कोर्स हैं, मैथ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आता होता है। बस दुआ करें हमारे लिए, मेरी दुआएं आपके साथ है, और आप अपनी आप ही के लिए भी दुआ किया करें। और क्या पूछा है, डेली कितने हॉर्स काफ़ी है फॉर अ फुल टाइम स्टूडेंट? 4 हॉर भी दे देना, 4 घंटे टका के स्टडी कर ले तो मेरा नहीं ख्याल के
आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, बहुत अच्छे ले सकते हैं। डेट शीट का तो बताया नहीं आप मेरे डियर आपदा, वो नेक्स्ट मीटिंग में बताती हूँ। यहाँ पे टाइम खत्म होने लगा है और नेक्स्ट लिंक मैं आपको शेयर करती हूँ ग्रुप में, उसको आप सब ज्वाइन कीजिएगा। उस पर फिर मैं आपको बता दी क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने बताने हैं डेट शीट के रिलेटेड। CS 101 में इतना कुछ है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने कंप्यूटर हमें कंप्यूटर सिखा दे रहा हो। टू बी ऑनेस्टली मेरा CS बनो मतलब कि मैं अपना बताऊँ ना, मेरा बैकग्राउंड, मैं वो क्या कहते हैं, मेडिकल की स्टूडेंट थी, मैट्रिक से लेकर इंटरमीडिएट तक। और मुझे ये जहर लगती थी कंप्यूटर, बट क्या कर सकते हैं, मुझे इसी फील्ड में आना पड़ा। तो CS 101 मैं बहुत बोझ समझती थी, मैं कहती थी पता नहीं क्या बुलाया, 234 चैप्टर मैं कैसे करूँ। मैं अपने बाल पे ना बहुत बोझ सवार किया हुआ था इसका, ठीक है।